श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दिवाली के बाद ये मैं पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि दिवाली का काम ख़त्म करते करते मेरे जो है वो एग्ज़ाम्स चालू हो गए और बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, इसलिए एक लंबा गैप हो गया वीडियोज़ में। बट मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। बाकी प्रभु की इच्छा कि हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 365 बत्तियों के दीपक के बारे में, जो कि हम कार्तिक मास में विशेष रूप से जलाते हैं। और इसी के साथ में 108 बाती का जो दीपक बनता है कार्तिक मास में, और 31 बाती का जो दीपक बनता है, तीनों ही दीपकों की हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो देखिए, जो कार्तिक मास है यानी कि जो दामोदर मास है, वो भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। और इस मास में तुलसी पूजन का, विष्णु भगवान के पूजन का, मंदिरों में दर्शन का, नदियों में स्नान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके कार्तिक महात्म्य की कथा सुनना भी इस मास में बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। और पूरे ही कार्तिक मास में दीपदान करना भी बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। कार्तिक के मास में आप सभी को दीपदान अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आप दीपदान नहीं कर पाए हैं, आपका दीपदान छूट गया है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। जिसमें एक बहुत ही कॉमन सा दीपक बनता है जिसे हम कहते हैं 365 बातियों का दीपक। देखिए, 365 बातियों का जो दीपक होता है, ये इसको प्रज्वलित करने से आपको पूरे साल जो है वो एक दिन के हिसाब से एक दीपक जलाने का, एक दीपदान का आपको फल मिलता है। इसे 365 बातियों का दीपक बोलते हैं। इसमें आपको 365 गिनती करके बातियां लगानी होती हैं। इसको आप चाहें तो मिट्टी के बड़े दिए में भी लगा सकते हैं, चाहें तो आप इसको, वैसे जो प्रॉपर इसका विधान है वो यही है कि आप एक नारियल का जो जो गरी होती है, गरी को बीच से काट के उसमें 365 बातियाँ लगाएं और इसके बाद में उसमें घी भर के फिर उसे आप जला सकते हैं। और नहीं, अगर आप गरी में दीपक लगा सकते हैं तो फिर आप मिट्टी के दीपक में लगाएं। बट मैं आपको पीतल के दीपक में या किसी भी धातु के दीपक में सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जब 365 बातियों में घी भरता है और 365 बातियाँ जलती हैं, तो वो अंत तक वो दीपक बहुत प्रचंड रूप ले लेता है और बहुत तेज़ आग पकड़ जाता है। तो धातु का दीपक ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए आप मिट्टी के दीपक में या फिर जो प्रॉपर विधान है वो नारियल के दीपक में आप इसको अवश्य प्रज्वलित करें। इस दीपक को आपको जलाने से 365 दिन के दीपदान का फल आपको मिलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये दीपक हमें जलाना कहाँ है, देखिए, आप चाहें तो ये दीपक देव उठानी एकादशी के दिन भी जला सकते हैं। और अगर बाय द चांस आप देव उठानी एकादशी के दिन इस दीपक को नहीं जला पाए हैं, तो आप इस दीपक को कार्तिक पूर्णिमा पर अवश्य जलाएं। ये दीपक आप केले के पेड़ के पास में जला सकते हैं। ये दीपक आप तुलसी के पेड़ के पास में जला सकते हैं। ये दीपक आप आंवले के पेड़ के पास में जला सकते हैं। अगर आपने पीपल बथवारी लगाई है तो आप ये दीपक वहाँ पर भी जला सकते हैं। अगर इनमें से, वैसे तुलसी तो सबके ही घर में होती है, लेकिन अगर आपके पास इनमें से किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है तो आप इस दीपक को अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं। अगर मंदिर में आप नहीं जलाना चाहते, क्योंकि मैंने कहा 365 बातियों का दीपक जब बहुत तेज़ आग पकड़ जाता है, तो फिर आप इसे अपने घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर जला सकते हैं या फिर किसी जलाशय में भी जाकर जला सकते हैं। तो ये हो गया 365 बातियों का दीपक। अब हम बात करते हैं 108 बाती के दीपक की। तो जो 108 बाती का दीपक होता है उसमें 108 बातियाँ लगती हैं। बनाया वो भी नारियल में ही जाता है, लेकिन अगर आप नारियल में नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप उसे मिट्टी के दीपक में भी जला सकते हैं। अगर मिट्टी का दीपक आप यूज़ कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो नया होना चाहिए, पुराने दीपक में नहीं बनाना है आपको। और मिट्टी के दीपक में आपको सेम प्रोसेस करना है, 108 बातियाँ गिन के रखनी है। और इसके बाद में आपको इसमें घी भरना है और घी अच्छे से भरना है।
और फिर उसको आपको जला देना है। और जलाने के पहले उसको आपको पंचोपचार विधि से पूजन करना है, जिसमें जल, धूप, दीप, चंदन, अक्षत और नैवेद्य होगा। इसके बाद में उसे भी आप तुलसी के पास जला सकते हैं, घर के मंदिर में जला सकते हैं, आंवले के पेड़ के पास में जला सकते हैं और केले के पेड़ के पास में भी आप जला सकते हैं। और इस तरीके से 108 बातियों का दीपक जलाने से आपको 108 दीपदान मतलब पर डे के हिसाब से 108 दिन दीपदान करने का फल प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं 31 बातियों के दीपक की। देखिए, जो 31 बातियों का दीपक बनता है ये आप मल्टीपल भी बना सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लास्ट ईयर वीडियोस जब बनाए थे तब भी बताया था कि कार्तिक मास में आपको आंवले का पेड़ का विशेष पूजन करना चाहिए, केले के पेड़ का विशेष पूजन करना चाहिए और तुलसी के पेड़ का विशेष पूजन करना चाहिए और घर के मंदिर में भी आपको अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। इन 4 जगहों पे आपको पूजन और एक दीप अवश्य जलाना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी कारणवश 1-2 दिन आपने मिस कर दिए हैं इस कार्तिक के महीने में, तो आपके पास ये चांस है कि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन 31 बातियों के दीपक तैयार कर लें, जो कि बहुत जल्दी हो जाएंगे और छोटे साइज़ के मिट्टी के दीपक में आप इजीली कर सकते हैं। 31 बातियों का दीपक आप तैयार कर लें, जिसमें 31 बातियाँ होंगी और घी भर लें उनमें। और उसके बाद में एक दीप आप मल्टीपल दीपक तैयार कर सकते हैं। एक आप आंवले के पेड़ के पास में जला दीजिए, एक आप तुलसी के पेड़ के पास में जला दीजिए, एक आप केले के पेड़ के पास में जला दीजिए, एक आप अपने घर के मंदिर में जला दीजिए और अगर आसपास कोई जलाशय है तो एक वहाँ जला दीजिए। इससे आपको पूरे कार्तिक मास दीपदान करने का फल मिलता है। ये दीपक बहुत ही विशेष होता है और इसका पूजन करना भी बहुत विशेष माना जाता है, तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ में अगर हम बात करें कि कोई ये दीपक जलाना किस समय पे है, तो आप वैसे तो दीपदान का जो विशेष महत्व है वो सायंकाल में होता है, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद में। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सूर्य अस्त होने के बाद में दीपक नहीं जला सकते हैं, तो फिर आप इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी जला सकते हैं, उसको भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये जो थी वो प्रॉपर विधि थी दीपक की, जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। इसमें मैंने तीनों दीपक कवर किए, 365 बाती का, 31 बाती का और 108 बाती का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।